وقت آئی کو ختم کر دینا اور اس کے اندر تبدیلی کر دینا ایسا ہو سکتا ہے. حضرات گرامی وقار بتاتی جا رہی ہے. ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ہم سب کی کرم فرما. اللہ دنیا اپنی آفتے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ان کی آرادی کو تجربت فرما. ہم لوگوں کی سزا یہاں قائم فرما. ہر قسم کی بدمنی سے بسکونی سے ہم سب کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہم شاکرین والحمدللہ تمام
इंतजामिया पुलिस की तरफ से सारे जितने एडमिनिस्ट्रेशन में इंतजाम करने थे उसमें वो पार्किंग से लेके ट्रैफिक मैनेजमेंट के सारे हमारे सारे सीनियर पुलिस के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोगों ने यहाँ मिल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पूरी पुंछ की खूबसूरती है वो सारे लोग यहाँ पे आज मौजूद थे और उन लोगों के साथ मिलकर सबसे पहले तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस अपने जो हमारे हिंदुस्तान के जितने निवासी हैं उन सबको मैं ईद उल अज़हा के मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस जज्बा और इसार के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने बेटे जनाब इस्माइल की कुर्बानी पेश करना चाहिए और अल्लाह तबारक तआला को उनका ये अमल पसंद आया और उन्होंने उनकी जगह जो ज़बा हुआ और वो तब से लेकर आज तक सदी से कायम है। इसके अलावा मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुर्बानी या जो इसार दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता है। ये कुर्बानी जो उस वक़्त जनाब इब्राहीम ने की थी ये सुन्नत बन चुकी है जो कि आज दुनिया में जगह जगह पर मुसलमान देते हैं। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम अपने धर्म और मज़हब के मुताबिक अपने एक्ट करते हैं तो हमारे किसी भी अमर से हमें किसी भी काम से जो है किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति को कोई जो है उसको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानें निछावर की, अपनी कुर्बानियाँ दी और आज जो हमारा वतन है जिसमें खुली फ़िज़ा है और रिसेंटली जो भी यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर चली हुई जिसमें हमारे लोगों ने यहाँ पर अपने जानें दी हैं, जानें गंवाई हैं, मैं उनको भी आज के दिन खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो जिस तरीके से पहले सब्र व इस्तिक़लाल से अपने फैमिली में बैठकर मुज़ाहरा करते थे, अपनों को खोने के बाद भी वो कोशिश करेंगे अपने वतन के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ इसी तरह से जो है हमेशा बने रहेंगे। अज़हा का ये त्यौहार है, बहुत बड़ी ईद है ये और आज हमने पुंछ में देखा कि बड़ी सादगी के साथ नहायती सलीस तरीके के साथ ये ईद यहाँ पर मनाई जा रही है। कुछ लोगों ने तो आज के दिन कुर्बानी देने से भी वो परहेज़ किया है और यकजहती का इजहार कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो सरहद पार से गोलाबारी से जहाँ बहाक हुए। कुछ तो इस दुनिया से चले गए और कुछ अभी भी यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में इलाज है। लोगों का बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, 200 से ज़ायद जो है वो घर में तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं। तो एक गम का माहौल है, एक उदासी है, एक नाउमीदी है। वो सरकार ने काफ़ी हद तक कंपनसेट करने की कोशिश की है लेकिन जितना किया गया है शायद उतना नाकाफ़ी है। कल ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब जम्मू आए हुए थे, उन्होंने भी जो लोग शहीद हो गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए कि आपने 2-2 लाख रुपये की जो है वो माली इमदाद देने का ऐलान किया है। हालांकि माली इमदाद पैसा रुपया किसी की जान का मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जो पीछे लवाहिकीन हैं, जो रिश्तेदार हैं उनके कम से कम उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें थोड़ी सी ज़रूर कमी वाक़या होगी। और इस जंग में चौथी जंग जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने लड़ी है, चारों बार ये पुंछ की धरती पर लड़ी गई है और ख़ास तौर पर ये जंग तो लड़ी ही पुंछ में गई है। जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान थी, जंग कश्मीर के मसले को लेकर के थी, लेकिन कश्मीर में थोड़ा सा इतनी भारी गोलाबारी नहीं हुई, काफ़ी हद तक वो महफूज रहा। सारा अटैक, सारा हमला और सारा आक्रमण जो था वो पुंछ पर था। सलाम पेश करते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख एकता को जिन्होंने मिलजुल कर डट करके कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे की मदद की और सरहद पार से गोलाबारी का डट कर मुकाबला भी किया, शहादतें भी दी, नुकसान भी उठाया और फिर भी ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा का आज जो हमारे मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे ईदगाह में पुंछ नमाज़ पढ़ी गई, तो ये कुर्बानी ईद है जो आज इस चीज़ की गवाह है कि हमारे पुंछ के अंदर जो हमारा भाईचारा है, इस ईद के मौका पर तमाम हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ने आज हमारे इस ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक दी। और मैं अपनी तरफ से भी पूरे तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को
ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा भाईचारा पुंछ के अंदर सदियों से कायम है और आगे भी ये कायम रहेगा। हमारे भाईचारा और ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की बुनियाद जो पुंछ में पूरे हिंदुस्तान की जो मिसाल दी जाती है, इसके साथ ही मैं अपना आज के दिन अपनी तरफ से तमाम पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से पुंछ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि हाली जंग में जो लोग शहीद हुए हैं उनको जन्नत की जगह मिले, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनका जल्द से जल्द वो ठीक हों और जो नुकसानात हुए हैं वो तमाम बेहतर हों और जो यहाँ से हमने डिटेल्स बना के मुश्किलात देखते हुए बनाई हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार और रियासती सरकार उसका जो वो पैकेज एक जल्दी ही आने वाला है पुंछ के लिए, वो यहाँ आएगा और मैं मुबारकबाद देता हूँ खन्ना साहब जैसे लोगों का जो हमेशा भाईचारा को जो है आगे बढ़ाते हैं। जंग में भी हर वक्त इनके टेलीफोन आते रहे, फलानी जगह उसको ये चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब तक यहाँ पे पुंछ के अंदर हिंदू मुस्लिम सब इत्तेहाद का भाईचारा है तब तक पुंछ को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज के दिन पैरामेडिकल स्टाफ का और पुलिस के अफसरान का, SSP साहब का, एडिशनल SSP साहब का और DC साहब का और ACR साहब का, तमाम मैं कहूँगा इसमें मैं नाम सबके नहीं ले सकता, वक्त की कमी है, तमाम अपने हीरोज़ को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने जंग में अपनी जान की परवाह ना किए बिना और वो ग्राउंड पे वो चलते रहे, लोगों की मुश्किलात से साथ खड़े रहे। जंग में एक तरफ गोले गिर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिविल डिफेंस के लोग, राठौर साहब, खान साहब, साग साहब, अपने खन्ना साहब जैसे लोग और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो भाईचारा और जिस तरीके से खड़े रहे, मैं समझता हूँ असली मुबारकबाद उनको आज मैं देता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो ये टीम आगे, जब मैं लोगों के घरों में गया ये टीम आगे, जब मैं जम्मू में टेलीफोन करता था आगे डॉक्टर्स पहले मुझे कहते थे जनाब इनके टेलीफोन आगे। मैं समझता हूँ आज के दिन असली मुबारक हकदार ये सब। हर साल की तरह ईद उल अज़हा यहाँ पुंछ मैन ईदगाह में 10 बजे नमाज अदा की गई, हज़ारों की तादाद में लोग नमाज अदा की गई और यहाँ पे बैठने का प्रोग्राम जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से हर साल गैर मुसलमान या जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या दूसरे लोग जो मुसलमानों को मुबारकबाद देने आते हैं उसके लिए प्रोग्राम हुआ था, मगर इस साल थोड़ा सादगी से क्योंकि हमारे पुंछ में शालीन में और पहलगाम में जो लोग शहीद हुए थे उसकी वजह से मिठाई वगैरह का प्रोग्राम नहीं किया गया, सादगी से ये मनाई और प्रोग्राम हर साल की तरह। लेकिन इस बार मैं मुस्लिम बरादरी को मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक पूरा जो है ईद भी बनाई और शौक के साथ जो है हमारे अनथे लोग जो मारे गए उनको मद्देनज़र रखते हुए बड़े ही एक सादगी से ईद का जो है त्यौहार बनाया। तो मैं एक बार फिर अपने मुस्लिम भाइयों को पुंछ की इस पावन धरती पर उनको बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। ये ईद कुर्बानी जो है इसकी अपनी हिस्ट्री है कि कुर्बानी जैसे एक स्वामी जी को मैं सुन रहा था, अभी तक मुझे भी इसका नहीं पता था कि ये वाजिब है, इस हम कुर्बानी करते हैं। तो उन्होंने ये कहा और बड़ी पते की बात की कि जो कुर्बानी है वो अपनी प्यारी चीज़ कोई भी हो, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए कुर्बानी का काद करने के लिए फिर वो दुम्बा आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप बाज़ार से ख़रीद के ले आते हो, वो नहीं है कि इसको अपने प्यार करो, उससे जो है ना खुद पालो, तब जाके कुर्बानी का ये जज्बा होना चाहिए। देखें ये एक सिलसिला है, एक मजहबी एक जो ज़रूरी है, जिसके पास पैसे हों, साहिब जायदाद हो, वो हज भी करे और कुर्बानी भी दे। ये मकसद है इसका। ये सारी दुनिया में जो है ना आजकल जो हज है, हज के दौरान पे हज के बाद जो है ना कुर्बानी दी जाती है, यही वो एक सिलसिला है जिसका ये है। लेकिन यहाँ भी आप देखें
कि इस कुर्बानी जो ईदगाह में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे जो भाई हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी ईद की मुबारक देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनका बड़ा दिल की अमी करेंगे, उनसे शुक्रिया अदा करते हैं कि इनको भी एहसास है कि इस बॉर्डर एरिए पे हम बढ़ चढ़ के आपकी जो भाईचारा है, जो पुंछ एक मिसाल है, वो आज भी यही की शान है और हमें विरासत में जो भाईचारा मिला है। मेरी यही आज के इस मौका पे ये दुआ है कि वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को कभी भी कोई ठेस ना पहुँचे, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ है। और मेरी ये दुआ आज के इस मुतबरक दिन के मौका पे कि तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, अल्लाह ताला इस देश को तरक्की की राह पे जिस तरह गामज़न है, इसको अरूज पे पहुँचाए और अमन शांति और प्यार भाईचारा जो है हमेशा कायम रहे। पाकिस्तान को हम यही मैसेज देंगे कि राय रास्त पे आए, उनकी आवाम भी गरीब है, उनकी इकनॉमिक क्राइसिस ज़बरदस्त, हमारा तो हिंदुस्तान नंबर 3 पर इकनॉमिक के लिहाज से हल्ले दे के उनको नुकसान होना है, उनकी आवाम को नुकसान होना है, तो ले दे के वो बिला वजह टेररिस्ट, मैं कहता हूँ कि ये तो हमला उन्होंने किया है, ये तो उन्होंने अपने आप पर ले लिया है। ये तो हिंदुस्तान ने टेररिस्ट को खत्म करने के लिए किया था, टेररिस्ट कैंप को खत्म करने के लिए किया था, तो हमला नहीं किया था, उन्होंने अपने पर लिया और हमला किया और हमारे आदमी सिविल आबादी में शहीद किए। ये काबिल मजम्मत एक्ट है। हम यही कहेंगे कि अमन से रहें, शांति से रहें, हम लोग गरीब हैं, मिट के रहें, तब हम चाह सकते हैं, तब हमारा देश तरक्की कर सकता है। इस मौके पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। हम सारी आवाम परेशान रही, मगर शायद कर आज हिंदू मुसलमान से इकट्ठे होकर यहाँ ईद मना रहे हैं। जैसे पुंछ की परंपरा है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इकट्ठे होकर ईद मना रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि यहाँ का एकता, यहाँ का प्यार तो हमें ये बनाए रखना है। इसी ईद के मौके पर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद मौके पर मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ कि जो बेचारे हमारे शादी के दौरान मारे गए थे, तो बोला भी था कि ईद जो है इस बार आखिरी से बनाई जाती है। तो मैं पहले कहता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और कोटि कोटि उनको न मना। बाकी इसके मौके पर मैं कहता हूँ कि पूरे भारत, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ पूरे भारतवर्ष में मैं कहता हूँ मुबारकबाद है। और ये जो हमारा एकता और भाईचारा है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही जाता है सारा, और इतना भाईचारा है, हमारे लोग सियासी और सामाजिक एक हीरे समान है। मैं कहता हूँ भगवान इनको तरक्की दे और हमारे पूरे भारतवर्ष को तरक्की दे, कि ताकि जो है ये हीरे समान लोग हैं इनको और तरक्की दे, कि हमारी ताकि ईद और दिवाली और जो जितने भी फेस्टिवल है हमारे ये इकट्ठे बनते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इतनी तरक्की देगी ताकि हमारा भाईचारा बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। थैंक यू।